गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर यू एंड इन द डायरेक्ट टेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एडवांस टेक्स्ट. Advanced text is basically what? Basically, advanced text is a kind of collection of text. It is a mean of collection of text for the department like TDS, like TCS. Advanced text is another way where the government collects text. Okay, so let us start with a topic that is advanced text. And in advanced text, what you have to कीप इन माइंड, ये जो एडवांस टेक्स्ट है ये पूरा चैप्टर है क्वेश्चन फॉर्म में दैट आई हैव डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. यस, दिस चैप्टर आई हैव डिज़ाइंड इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. और आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन के जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आप क्या करो, वो क्वेश्चंस कॉपी डाउन करते जाओ. और करने के बाद, कॉपी डाउन करने के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा, वाओ, एडवांस टेक्स्ट हमने इस वे में कभी नहीं पढ़ा था और इतना स्मूथ समझ में आएगा आपको कि आई विल गारंटी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं पोस्टमार्टम. मैम पोस्टमार्टम कैसे? हम डीटी पढ़ रहे हैं. वी विल डू पोस्टमार्टम ऑफ द वर्ड एडवांस टेक्स्ट. अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस, एज वी नो कि एडवांस का मतलब क्या है, पहले ही हमने कोई चीज़ बुक कराई, कोई मशीन बुक कराई या फिर एक भी कोई चीज़ हमने बुक करवाई, वी आर पेइंग एडवांस. दैट मीन्स वो प्रोडक्ट हमारा होने से पहले हमने कुछ एडवांस दे दिया. ठीक है, तो यहाँ पे इन इनकम टैक्स दिस एडवांस, ये जो एडवांस है इसमें एक्चुअल में आप अगर सोचो तो देयर इज़ एस्टिमेटेड इनकम. यहाँ इनकम अभी अर्न नहीं हुई. जैसे हम सामान बुक करते हैं, व्हेन वी बुक अ पर्टिकुलर गुड्स, द गुड्स डज नॉट बिलोंग टू अस राइट नाउ बट वी हैव मेड एन एडवांस. तो यहाँ पे भी एक्चुअल में इनकम अर्न अभी नहीं हुई है. वी आर एस्टिमेटिंग द इनकम कि कितनी इनकम हो सकती है. वी आर एस्टिमेटिंग द इनकम कि कितनी इनकम हो सकती है. तो ये जो जितनी इनकम हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एस्टिमेटेड इनकम. मतलब इनकम अर्न नहीं हुई है, एस्टिमेशन किया है, एस्टिमेशन पे हम टैक्स पे करेंगे और यहाँ पे हम एडवांस में टैक्स पे करेंगे. अब ये एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस का मतलब है इन जनरल वी पे टैक्स in assessment year. In financial year we earn the income. In overall financial year, that is suppose April, let us take April 2019. April 2019 से 31st March 2020 तक, 31st March 2020 तक we earn the income. We earn income in this financial year and tax of this income is paid in the assessment year. इसका assessment year क्या है? इसका assessment year है 2021. The assessment year is what? 2021. So here in financial year this income is earned and after earning the income the tax is paid in the assessment year in general. इन जनरल ऐसा होता है. एंड व्हेन वी अर्न द इनकम, यहाँ एस्टिमेटेड इनकम नहीं, यहाँ एक्चुअल इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं. हेयर देयर इज़ नो एस्टिमेटेड इनकम, हेयर देयर इज़ एक्चुअल इनकम ऑन विच वी पे टैक्स. इट इज़ द एक्चुअल इनकम ऑन विच वी पे टैक्स. ऐसा होता है इन जनरल, ऐसा होता है इन जनरल. बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एडवांस टैक्स, then advance tax in respect of this assessment year. Advance tax in respect of this assessment year is payable in financial year. आप क्या करते हैं, इस assessment year का जो टैक्स है, जो इन जनरल आप इधर assessment year 2021 में पे करने वाले थे, this tax you pay in financial year. This tax you pay in financial year. इमीडिएटली प्रिसीडिंग दी असेसमेंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर आता है तभी पे कर देते हो. ऑल्दो भी इनकम अर्न नहीं किया आपने,
बहुत सारे पॉइंट पे आप एस्टिमेशन करते हैं इनकम का, तो ऑन एस्टिमेटेड इनकम द टैक्स दैट इज पेड इन द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ दैट इज एडवांस टैक्स। तो ये तो हुआ क्या, अभी सिर्फ एडवांस टैक्स को हमने क्या किया, समझा। लेकिन 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 यहाँ पे फिनेंशियल ईयर के रेट्स मत लगाना, यहाँ पे रेट्स क्या करना, फाइनेंशियल ईयर के नहीं लगाना। यहाँ पे क्या होगा, एडवांस टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द करंट इनकम एंड अप्लाइंग द रेट इन फोर्स। यहाँ जो असेसमेंट ईयर में रेट इन फोर्स है, उन रेट इन फोर्स पे हम क्या करेंगे, टैक्स रेट इन फोर्स पे हम क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो ये है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडवांस टैक्स। तो वी नो एडवांस टैक्स इज व्हेन यू pay for the tax, when you pay the tax in financial year itself, that is advance tax. How it is paid, that means income कहाँ से आती है, तो it is paid on estimated income at the tax rate that is in force. At estimated income, estimate करते हैं income at tax rate in फोर्स। क्या यहाँ तक कुछ समझ में आया? यस मैम, यहाँ तक आया। अब इसके बाद आता है, मैम आपने कहा इनकम एस्टिमेट करनी है, आपने क्या कहा मैम कि इनकम इज टू बी एस्टिमेटेड, देन हाउ वी मेक दिस कैलकुलेशन। एस्टिमेशन के लिए देखो कोई भी रूल नहीं दिया, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द एस्टिमेशन, इट्स सिंपली एस्टिमेशन। आप क्या कर रहे हैं, आपको लगता है इस बार आपके बिजनेस में एटलीस्ट यू विल गेट अ टारगेट ऑफ 40 लाख, आपकी 40 लाख की इनकम हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे एडवांस टैक्स एक बार में नहीं पे करते आप, एक्सेप्ट आपका अगर प्रिजम्पटिव इनकम है उसको छोड़ दो, और आप क्या करते हैं, क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करते हैं। तो क्वार्टरली क्या होता है, एक क्वार्टर निकला उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आता है ना कि डिमांड सप्लाई की पोजीशन क्या है, मेरे मार्केट की पोजीशन क्या है, पिछले 3 महीने में मैंने क्या अर्न किया, उसके हिसाब से यू कैन से दैट इन नेक्स्ट 3 मंथ, इन नेक्स्ट 6 मंथ, इन नेक्स्ट 9 मंथ व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न, आप कितना अर्न करोगे, दैट यू केम टू नो थ्रू दैट। सो दिस इज हाउ, there is no rule for estimation of income, it is judgmental, however how to calculate this advance tax, how में income के लिए नहीं पता हमें, but how to calculate advance tax ये पता है। so how to calculate advance tax, advance tax कैसे calculate करेंगे, अब हम उसके बारे में समझते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो मैम, यहाँ तक अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द एडवांस टैक्स, फर्स्ट यू हैव टू estimate the income under 5 heads. You have to see what income under 5 heads, income under 5 heads of, जितने भी हेड्स हैं अपने 5 हेड्स में कितनी इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स कैलकुलेट दैट। नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम, यू नो देयर माइट बी सम losses, some brought forward losses, so brought forward losses and allowances you will subtract from it. So brought forward loss and allowances subtracted. Now what you will get, you will get gross total income. You will get what? Gross total income. Then subtract chapter 6A deduction. Whatever deduction is available to you, subtract from it, you will get what? Total income. यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब इस टोटल इनकम पे क्या होगा, यू विल कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम।
You will calculate what? You will calculate the tax on total income. You will apply surcharge on it. You will apply what? If surcharge is applicable, you will apply surcharge, and this will give total tax payable. This will give what? This will give total tax payable. You will get total tax payable. Now in this total tax payable, you can take 89 relief if applicable. You will take what? Relief under section 89. After taking the relief, see what you have done. Tax surcharge add करने के बाद relief लिया है, and after relief this is your tax liability. This is tax liability. This is the tax liability. Now add 4% of health and education cess in it. Add 4% of health and education cess. Now this will give you your total tax liability. This will give you what? Your total tax liability. And after this you can claim the reliefs. You can claim relief if डबल टैक्सेशन DTAA एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आप उसका रिलीफ ले सकते हैं. मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स हो गया, AMT है, उसमें आपका कोई क्रेडिट बनता है, TDS आपका डिडक्ट हुआ, TCS आपका कलेक्ट हुआ है. ये सब के डिडक्शन के बाद, दैट मीन्स इन सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल कम एट एडवांस टैक्स लायबिलिटी. You would come at what? Advanced tax liability, and this is the way for calculation of advanced tax. This is the way you calculate advanced tax. This is the way for calculation of advanced tax. क्या आपको ये आया अच्छे से समझ में? First, you have to see the income under 5 heads. Then brought forward losses and allowances will give gross total income. Subtract the deduction under chapter 6A. This will give total income. Calculate the tax on total income and add surcharge. You will get total tax liability. Then take relief. This will be tax liability. Add health and education tax. You will get total tax liability. Then all the reliefs, MAT, TDS, TCS, and now you will get advanced tax liability. You would get what? Advanced tax liability. Now. Talking about this, all the heads of income. Talking about this, all the heads of income. Would we include the agriculture income also? क्या यहाँ पे हम एग्रीकल्चर इनकम को भी कंसिडर करेंगे? तो द आंसर इज़, क्या हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करना है? द आंसर इज़ यस. यस, वी विल कंसिडर एग्रीकल्चर इनकम ओवर हेयर. द रीज़न इज़, एग्रीकल्चर इनकम से क्या होगा? आपका ग्रॉस टोटल इनकम बढ़ जाएगा, आपकी टोटल इनकम बढ़ी हुई आएगी, और बढ़ी हुई इनकम पे टैक्स रेट भी ज़्यादा होता है. सो एग्रीकल्चर इनकम इज़ included in income merely for tax rate. Merely for what? For tax rate purpose we include agriculture income, and the reason is because the income would increase, but obvious you will shift to a higher rate of tax. You will shift to what? Higher rate of tax. यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया कि व्हाट इज एडवांस टैक्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स पे करना. हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड? तो एस्टिमेटेड इनकम, बट एस्टिमेटेड इनकम के लिए देर इज़ नो रूल. हाउएवर देर आर रूल्स फॉर एडवांस टैक्स, और एडवांस टैक्स के रूल हमने देख लिए. दैट मीन्स 2 क्वेश्चन व्हाट एंड हाउ ये हमने देख लिया. देखो एक चीज़ आपको बता दूँ, ये व्हाट और हाउ मैं ये सब जो क्वेश्चंस करके बता रही हूँ ना, एक स्टिकी नोट लो और ये लिख लो. आई बेट यू जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, सिर्फ ये जो कुछ हम क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर पाओगे. सो जस्ट मेक इट. जो मैं बोल रही हूँ वैसा आप करके देखो. जस्ट अ स्टिकी नोट विल कवर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एडवांस टैक्स, एंड दैट्स सो ईजी टू रिवाइज, यू नो दैट. ठीक है, चलो आगे बढ़ें. यस मैम, बिल्कुल बढ़ते हैं. तो यहाँ पे
सबसे पहले व्हाट, हाउ में फिर क्या आता है, हाउ में ये भी पूछ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम ऐसा लिखना, एग्रीकल्चर इनकम लेना है तो यहाँ आंसर लिखोगे यस और फिर लिखोगे रेट पर्पस। बस इतना ही लिख दिया तो समझो कि पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन who are required to follow this advanced text, किन किन लोगों को advanced text follow करना है, तो who are required, तो सबसे पहले every SSC is required to follow the advanced text rule अगर the SSC is required to pay advanced tax only if the liability for advanced tax is 10,000 or more. If his liability for advanced tax is 10,000 or more, SSC को पता है कि उसे टैक्स जो है टैक्स का पेमेंट 10,000 या उससे ज़्यादा पे करना ही है, टैक्स पेमेंट 10,000 या उससे ज़्यादा होता है, then in that case he is required, the SSC is required to pay advance tax if the liability is 10,000 and more. I am talking about liability for advance tax is 10,000 or more. एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा आती है तो इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स रिलेटेड टू एडवांस टैक्स। हैव यू एवर नोटिस्ड सैलरीड पर्सन क्या कभी भी एडवांस टैक्स पे करता है? क्या सैलरीड पर्सन कभी एडवांस टैक्स पे करता है? तो वहाँ याद रखना सैलरीड पर्सन का TDS डिडक्ट हो जाता है। सैलरीड पर्सन का क्या है, TDS डिडक्ट हो जाता है, तो वहाँ TDS डिडक्ट होने के केस में ऑलरेडी उसका टैक्स डिडक्शन होके कहाँ चला जाता है, टाइमली मैनर में गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो इन दैट केस ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स रिगार्डिंग द एडवांस टैक्स। ओके, नाउ सबसे पहले आपने ये तो बोल दिया हु, एंड नाउ द क्वेश्चन इज हु एंड हु नॉट, एंड ये जो हु एंड हु नॉट बोल रही हूँ, हु आप लिखेंगे उसके साथ में सामने ही लिखेंगे हु नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो एडवांस टैक्स। तो हु में तो आ गया ऑल SSC, ठीक है, फिर 10,000 वाली आपकी कंडीशन आ जाएगी, एंड हु नॉट में आएगा इफ अ रेसिडेंट सीनियर, if a resident individual at the age of 60 or more, resident individual is senior, age of 60 years or more, he is at the age of 60 years or more, so resident individual at the age of 60 years or more at any time during the previous year, anytime, I'm talking about anytime during the previous year, does not have income chargeable under the head PGBP. He is not having PGBP income. He is not having PGBP income, does not have income taxable under the head PGBP, then no advance tax. इसका मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 60 ईयर्स के अबाव है, 60 ईयर्स के अबाव अगर PGBP की इनकम होती है देन ऑल्सो ही इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडवांस टैक्स रूल्स, बट इफ ही डज नॉट हैव PGBP इनकम ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो advance tax rule. He is not required to follow the advance tax rule. So what is advance tax? We know. How to calculate? We know. Who is required to follow? Who is not required to follow the advance tax rule? That we have discussed till now. इतना हमने यहाँ पे discussion कर लिया है. Moving towards the next part. In the next part, आपको ये जो अभी हमने लिखा ना हु, यहीं पे हु इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो, हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, तो आपने सिर्फ हु लिखा है आपके स्टिकी नोट्स में, तो इन दैट कैटेगरी ओनली सबसे पहले ऑल SSC एंड 10,000 वाला आपने लिख लिया. नाउ सेकेंड इज राइट सेक्शन नंबर 210. Now write section 210 and section 210 कहता है if assessing officer gives an order to SSC, if assessing officer issues an order to SSC for the payment of advance tax, then also SSC is required to pay the advance tax.
फर्स्ट तो क्राइटेरिया यहाँ हो गया, एंड सेकेंड है कि एसएससी खुद भी क्या कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है। एसएससी कैन इशू एन ऑर्डर, क्या इशू करेगा वो, that the person is required to pay advance tax। तो in that case यहाँ पे सामने वाले को advance tax पे करना होगा। The person would be required to pay the advance tax in that condition। ठीक है, अब हम आते हैं 210 को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। Let us understand this 210 in detail। Okay, now this section 210, according to 210, just listen to me very carefully। ये 210 applicable कब होगा? When this 210 will be applicable, if assessment has already been made on an SSC for any previous year। प्रीवियस ईयर में एसएससी है, एसएससी का क्या हुआ, एसएससी का असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, असेसमेंट डन। प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का एसएससी का असेसमेंट है। इफ द असेसमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड ऑन एन एसएससी फॉर एनी प्रीवियस ईयर, फॉर एनी प्रीवियस ईयर, एंड असेसमेंट करने से एओ को कुछ समझ में आया, एंड एओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस पर्सन इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट। जो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट किया गया था, जो प्रीवियस ईयर है, अब प्रीवियस ईयर ज़रूरी नहीं है कि जस्ट असेसमेंट ईयर के पहले वाला प्रीवियस ईयर हो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के पहले वाला प्रीवियस ईयर ज़रूरी नहीं है, एनी प्रीवियस ईयर की बात करता है। तो एनी प्रीवियस ईयर के असेसमेंट से एसएससी को, एओ को समझ में आता है दैट SSC is required to pay the advance tax। He is of the opinion that the person is liable to pay the advance tax, then he means this AO may issue a notice। AO क्या करेगा, AO will issue an order, sorry, AO क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा। He will issue an order any time during the financial year। इस फाइनेंशियल ईयर में any time during financial year, he will issue an order, एक ऑर्डर इशू करेंगे, and this order should not be issued after last day of February। किसी भी टाइम करो फाइनेंशियल ईयर में, but not after last day ऑफ फेब्रवरी। क्यों? क्योंकि देखो, एक महीना तो सामने वाले को दो एडवांस टैक्स पे करना है। तो अगर मार्च में ही आप करवाएंगे तो वैसे भी 15 मार्च तक का तो लास्ट डेट होती है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। तो इसीलिए बोला है कि फेब्रवरी का लास्ट डे है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं। आफ्टर दैट order could not be issued, and this order should be in writing। This order, but of which should be in writing, asking that person to pay the advance tax। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है, एक इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, 2 इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करने के लिए कहा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई कि यस, किसी भी प्रीवियस ईयर के असेसमेंट के बेसिस पे एओ कैन इशू एन ऑर्डर आस्किंग द एसएससी टू पे advance tax, and the time limit is any time before last day of February in that financial year। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक की तो बात समझ में आई। Now the point is the SSC has been asked by AO to pay advance tax। एओ ने कहा भाई एडवांस टैक्स पे करो। तो इन दैट केस ये जो ऑर्डर है, इन दिस ऑर्डर एडवांस टैक्स ऑलरेडी बता चुके होंगे। एडवांस टैक्स कौन बता चुका होगा? एओ बताएगा कि एडवांस टैक्स कितना पे करना है। In this order, advance tax will be given by AO that how much of the advance tax is required to be paid. How much of advance tax is required to be paid, and ये advance tax का यहाँ computation कैसे होगा? How this advance tax computation would be made under section 210 by AO।
तो एओ क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात बहुत ध्यान से सुनना, टोटल इनकम दैट इज असेस्ड, यहाँ पे क्या करेंगे, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जब असेसमेंट हुआ है, latest previous year, I am repeating this word, latest previous year for which assessment has been made, for which assessment made, उस लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम असेस्ड की गई थी, टोटल असेस्ड इनकम है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे टेकिंग दिस टोटल असेस्ड इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर और टोटल इनकम दैट इज डिक्लेयर्ड बाय असेसी, टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जब असेसमेंट हुआ वो देखना, या फिर टोटल इनकम जो डिक्लेयर की गई है, टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, इसके बाद वाले प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल इनकम डिक्लेयर हुई दैट इज सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ईयर जब असेसमेंट हुआ। असेसमेंट जिस भी ईयर में हुआ है उसके बाद, जिस भी ईयर में असेसमेंट हुआ है उसके बाद अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया गया है तो रिटर्न ऑफ इनकम में जो टोटल इनकम डिक्लेयर की गई है सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द असेसमेंट हैज़ बीन मेड, इसमें इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो। नाउ विच एवर इज़ हायर, यहाँ पे आपको क्या देखना है, यू हैव टू टेक इनकम विच एवर इज़ हायर। ये वाली इनकम जो टोटल असेस्ड इनकम है या फिर ये रिटर्न ऑफ इनकम जो भी इनमें से हायर होगी, इनके हायर पे आपको टैक्स अप्लाई करना है। जो भी इनकम हायर होगी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर की या फिर रिटर्न ऑफ इनकम की, टोटल इनकम जिसकी भी हायर होगी आइदर ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर और द रिटर्न ऑफ इनकम दैट इज बीन डिक्लेयर्ड, देन विच एवर इज़ हायर, तो विच एवर इज़ हायर पे क्या करेंगे आप, टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। यू विल अप्लाई द टैक्स रेट ओवर इट इन करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड इस टैक्स रेट में जो भी टैक्स निकलता है अप्लाई करके अगेन डिडक्ट TDS, डिडक्ट TCS ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर जो है, करंट फाइनेंशियल ईयर का TDS TCS जो आपका डिडक्ट हुआ है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। इन दिस वे एडवांस टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ओवर हेयर। यहाँ पे एडवांस टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होगा। सी आई एम गोइंग स्लो। यहाँ पे एडवांस टैक्स, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं एक ही पार्ट में कवर करवा पाऊँगी तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग। Advanced tax will again take two parts. One is this, might be of 1.5 hour. Another is totally about the questions and case law. दो पार्ट होंगे एडवांस टैक्स के। फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चंस एंड केस लॉ के डिस्कशन में दूंगी। तो एडवांस टैक्स हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो यू हैव टू कीप पेशेंस. If you can give quality time to the studies, then only you should watch my lectures. Otherwise, you can skip out this, you can leave the lectures, because I believe in giving quality content rather than just rushing up. Okay? तो आई कांट अफोर्ड अ रशिंग अप, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो बीइंग वो 5 स्टूडेंट्स भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वांट कि जो क्लासेस नहीं कर पा रहे उनको डिटेल नॉलेज जाना चाहिए, और जो क्लासेस कर चुके हैं उन्हें ऑलरेडी शायद ये डिटेल नॉलेज पता होगा, तो दे कैन स्किप अप दिस वीडियो. ओके, दैट इज़ अप टू यू. और जिन्हें लगता है कि अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच माई लेक्चर्स. एंड इफ़ यू थिंक दे आर लेंदी, दे आर नॉट वर्थ इट, यू कैन पुट अ डिसलाइक, यू कैन कमेंट ओवर देयर दैट एक्चुअली दे आर नॉट वैल्यूएबल फॉर अस. ठीक है, तो यहाँ मैं इसलिए इतना थोड़ा सा हार्श बोल रही हूँ बिकॉज मैनी अ टाइम्स यू जस्ट सी द टेन्योर कि कितने घंटे में ये काम करवाया जा रहा है.
वहीं जहाँ पे एडवांस टैक्स बहुत सारे फैकल्टीज़ 30 to 45 मिनट्स में करवा देंगे, यू कैन सी इन द 30-40 मिनट्स आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू सम कॉन्सेप्ट बिकॉज आई वॉन्ट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए रेदर देन रशिंग अप। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें ऐसे जाती हैं, ना कि रश अप और मग अप कर दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप बाकी आप समझदार हो, आपको क्या करना है, यू नो वेल। नाउ सपोज अब आते हैं हम आगे, क्या ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है? ऑर्डर अमेंड हो सकता है। कैन द ऑर्डर बी अमेंडेड? कब हो सकता है? सपोज लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का असेसमेंट किया, assessment of the latest previous year done on the basis of assessment, इसके बाद अभी कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम अभी तक फाइल नहीं हुआ है, ठीक है। सब्सिक्वेंट टू दिस प्रीवियस ईयर नो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल, दैट मीन्स यहाँ की इनकम तो हमें मिल ही नहीं पाएगी। अकॉर्डिंगली क्या हुआ, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ऑर्डर इशू कर दिया गया। The order has been issued on the basis of previous year के basis पे order issue किया, and after the issue of order, after issuing order, क्या हो गया कि सामने वाले ने अब क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर दिया। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर दिया, या फिर वाइस वर्सा सिचुएशन ले लेते हैं कि क्या हुआ, रिटर्न ऑफ इनकम के बेसिस पे क्या हो गया था, रिटर्न ऑफ इनकम के बेसिस पे ऑर्डर इशू हो गया, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर का असेसमेंट अब कंप्लीट किया, और असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ये इनकम ज़्यादा निकलती है, तो यहाँ भी ऑर्डर अमेंड कर सकते हैं। सो इफ़ आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर either return is furnished or assessment is made, either the return is furnished और या फिर प्रीवियस ईयर का असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे AO में अमेंड द ऑर्डर, AO यहाँ पे ऑर्डर अमेंड कर सकता है, और AO ऑर्डर तभी अमेंड करेंगे जब इनकम बढ़ रही होगी, जब इनकम आइदर इन जो असेसमेंट है उसमें ज़्यादा इनकम है, या फिर रिटर्न फर्निश किया उसमें इनकम ज़्यादा लिखी है, बिकॉज विच एवर इज़ हायर नीड टू बी टेकन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिविजन ऑफ द ऑर्डर होगा, दैट मीन्स अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम दैट इज़ आइदर डिक्लेयर्ड और दैट इज़ आइदर असेस्ड। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन सच सम, जो भी सम होगा, दैट विल बी पेबल एट एन एप्रोप्रिएट परसेंटेज, जो टैक्स वगैरह है एप्रोप्रिएट परसेंट पे, ऑन बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, ऑर्डर में जो भी ड्यू डेट स्पेसिफाई की रहेगी, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट्स स्पेसिफाइड, जो भी क्या है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट दैट इज स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाई करेंगे, एंड दैट विल ऑब्वियसली द ड्यू डेट विल बी स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211, जहाँ आपको बताएंगे कि कब कब एडवांस टैक्स पे करना है। तो आपको नोटिस में लिखा रहेगा कि सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग जो आपकी ड्यू डेट आएगी एडवांस की, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट आपको क्या करना है, पे करना है। दैट मीन्स अगर आपका रिटर्न ये ऑर्डर जो है, सपोज़ आपका ऑर्डर क्या होता है, सपोज़ आपका ऑर्डर इशू किया गया 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ऑर्डर इशू हुआ, तो सितंबर का जो आपको, इफ़ यू नो दैट 15 सितंबर इज़ अ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, 15 सितंबर ड्यू डेट है एडवांस टैक्स पे करने की। तो यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ अमेंडेड ऑर्डर, जो भी 211 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट डेट आती है एडवांस टैक्स पे करने की, अप टू दैट डेट एडवांस टैक्स नीड टू बी पेड, उस डेट तक एडवांस टैक्स का पेमेंट मस्ट है, ठीक है, उस डेट तक क्या करना है, एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। तो क्या है 210 इस जब असेसमेंट होता है, तो असेसमेंट के बेसिस पे बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फरवरी ऑर्डर इशू करते हैं AO कैन इशू द ऑर्डर। एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होता है, प्रीवियस ईयर में जो असेसमेंट कंप्लीट हुआ, या फिर जो रिटर्न ऑफ इनकम सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ईयर फाइल किया, जो इनकम ज़्यादा होगी ऑन दैट टैक्स वुड बी कैलकुलेटेड एंड वी विल डिडक्ट TDS TCS अकॉर्डिंगली।
इट कुड बी अमेंडेड, अमेंडेड कब हो सकता है, जब बाद में रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश किया हो या फिर बाद में असेसमेंट कंप्लीट किया हो, तो ऑर्डर कुड बी अमेंडेड। ठीक है, नाउ ऑर्डर इशू कर दिया, आगे की कहानी है ऑर्डर हैज़ बिन इशूड और द अमेंडेड ऑर्डर हैज़ बिन गिवन। ऑर्डर दे दिया या फिर अमेंडेड ऑर्डर जो है, अमेंडेड ऑर्डर हैज़ बिन गिवन। ठीक है, एंड ऑर्डर और अमेंडेड ऑर्डर हैज़ बिन मेड ऑन SSC requiring him to pay what? Requiring him to pay the advance tax. Now SSC कहता है SSC has estimated the tax. SSC भी क्या करता है, SSC ने estimate किया tax. Now as per the estimation of the SSC, the advance tax that he is required to pay as per his calculation is less than that is been given in order. Tax that he is calculating is less than that is given in order. Order में जो tax pay करने को दिया है वो ज़्यादा है as compared to tax that he is calculating as per his estimation. ठीक है, now then in that case if the person thinks that his tax liability is less as compared to what is given in amended order or the order that is given by AO, then in that case SSC is required to give an intimation. इस केस में SSC को क्या करना होगा, SSC is required to give intimation in form 28A. He is required to give intimation in form 28A to AO. AO को एक इंटीमेशन देंगे और बताएंगे कि एक्चुअल में द टैक्स लाइबिलिटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ बिन गिवन इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे देयर आफ्टर SSC कैन पे द एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ हीज एस्टिमेशन। फिर उसके एस्टिमेशन के बेसिस पे वो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट that is specified in again section 211 after the date of issue of order, उन्हें after date of intimation के डेट के बाद उन्हें पे करना है। फॉलोइंग आफ्टर द डेट ऑफ इंटीमेशन सपोज क्या हुआ, ऑर्डर भले ही पहले आया था लेकिन इंटीमेशन की डेट जो है, इंटीमेशन की डेट के बाद जो डेट आएगी इंस्टॉलमेंट पे करने की, आपको तब पे करना है। पहले हमने देखा ऑर्डर की डेट के बाद जो भी डेट आती है एडवांस टैक्स पे करने की, पहले हम वहाँ पे टैक्स पे करते थे। बट इन द केस वेयर यू आर गिविंग इंटीमेशन, इन दैट केस इंटीमेशन की डेट के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए डेट आएगी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 सितंबर को ऑर्डर आया, ठीक है, 15 सितंबर थी इंस्टॉलमेंट की डेट, 15 सितंबर क्या थी, इंस्टॉलमेंट की डेट थी। बट हमारा इंटीमेशन गया 16 सितंबर को, हमारा इंटीमेशन 16 सितंबर को गया, तो 16 के बाद 211 के अकॉर्डिंग सीधे आपका 15 दिसंबर आता है। तो ऑन और बिफोर 15 दिसंबर यू हैव टू पे दी टैक्स लाइबिलिटी, यू हैव टू पे व्हाट, यू हैव टू पे दी टैक्स लाइबिलिटी। नाउ वाइस वर्सा सिचुएशन करते हैं। सिचुएशन वाइस वर्सा मतलब कि आपके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन ज़्यादा है बट टैक्स ऑर्डर में एस्टिमेशन कम लिया है। इफ़ ऑर्डर और अमेंडेड ऑर्डर हैज़ बीन मेड ऑन SSC रिक्वायरिंग हिम टू पे द एडवांस टैक्स, और SSC एस्टिमेट करता है, कहता है कि मेरा टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ गिवन इन द ऑर्डर, तो कुछ नहीं करना है उसे क्या करना है, ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट जो सेक्शन 211 में दी है, लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट हैज़ बिन गिवन इन सेक्शन 211, तो वहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले दैट इज़ 15 मार्च, एंड एक और केस है जहाँ पे क्या है, ऑन और बिफोर 15 मार्च ही है, तो 211 है, 211 में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट दी है, तो ड्यू डेट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट उसे पे करना होगा इन केस उसका एस्टिमेशन ज़्यादा है SSC का एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ गिवन इन ऑर्डर। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई आपको? हैव यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? सबसे पहले
अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपके अकॉर्डिंग कम है और ऑर्डर में ज़्यादा दी है तो इंटीमेशन की कहानी आएगी, और इंटीमेशन की डेट के बाद जो फिर आपका इंस्टॉलमेंट डेट आता है एडवांस टैक्स पे करने का, आप तब पे करेंगे। बट द थिंग इज़ डिफरेंट, टी टैक्स आपको लगता है ज़्यादा है, ऑर्डर में कम है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट जो है ऑन और बिफोर दैट डेट यू हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, होल ऑफ सच हायर अमाउंट, द होल ऑफ सच हायर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, जो आपको हायर लग रहा है ना कि इतना ज़्यादा है, द होल ऑफ सच हायर अमाउंट यू हैव टू पे। हम ये बात समझ गए, होल ऑफ सच हायर अमाउंट, ऑर्डर में आया आपको 1 लाख पे करना है, आप बोल रहे हैं नहीं मुझे 1,20,000 पे करना है, तो ये द होल ऑफ सच हायर अमाउंट आपको लास्ट डे तक पे करना है, बट 1 लाख तो आपको क्या करना है, अपकमिंग इंस्टॉलमेंट जैसे ही आ रहा है तब वैसे ही पे कर दो। 1 लाख तो आपको अपकमिंग इंस्टॉलमेंट तक ही पे करना है, लेकिन जो होल ऑफ सच हायर अमाउंट है वो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले पे कर दो। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उससे पहले आप ये हायर अमाउंट पे करो। बाकी इन दोनों के लिए तो आपका वही चलेगा कि ऑर्डर डेट के बाद जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है वो आपको पे करना है। ठीक है, नाउ कैन 210 बी अपील, क्या 210 सेक्शन के अगेंस्ट कोई अपील हो सकती है? तो नो, इट इज़ नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर, इट इज़ नॉट अपीलेबल ऑर्डर, नो अपील अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट कोई अपील पॉसिबल नहीं। ओके, एन ऑर्डर पास्ड अंडर 210, एक चीज़ और, यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। असेसमेंट शुड बी कंप्लीटेड, या फिर रिटर्न फर्निश कर दिया है तो रिटर्न फर्निश के बेसिस पे ऑर्डर पास कर सकते हैं। Now what happens if order have been passed but the person does not comply with the order? Order pass हुआ, yes, order has been passed but person does not comply with the order, तो अगर ऐसा होता है तो he is required to pay interest, he is required to pay penalty, he is required to pay interest, he is required to pay penalty, interest 220 का भी देना है, penalty 221 की भी देनी है, and in addition to that 234B 234C की पेनल्टी इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर आपको ऑर्डर इशू होने के बाद भी यू आर नॉट पेइंग द एडवांस टैक्स, देन इंटरेस्ट अंडर 220, पेनल्टी 221, along with this 234B 234C both would be applicable। क्या ये बात समझ में आई? नाउ ये तो हो गई बात किसकी? पेनल्टी की। ये किसकी बात हो गई? पेनल्टी इंटरेस्ट की। नाउ व्हाट हैपेंस even if assessee pays advance tax as per the order? एससीसी हमारे हैं, एससीसी ने एडवांस टैक्स एज पर ऑर्डर पे कर दिया, एडवांस टैक्स क्या किया? एज पर द ऑर्डर पे कर दिया। इवन दो द एडवांस टैक्स इज पेड एज पर ऑर्डर, स्टिल ये वाले इंटरेस्ट तो एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि एओ ने बताया कि भाई तुमको तो एडवांस टैक्स पे करना था, तुमने पे नहीं किया है, दैट मीन्स कब पे करना था और अब वो तुमसे पे करवा रहे हैं। भले ये नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी, बट 234B 234C विल स्टिल बी एप्लीकेबल, अभी भी एप्लीकेबल होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि बिल्कुल पे नहीं करते तो ये भी लगेगा, बट आप पे करते हो तो ये तो लगेगा ही। This is mandatory in both the cases, whether you follow the order, you don't follow the order. But if you follow the order, then also 234B, 234C, because already you are late in paying the advance tax. Already you are late in what? Paying the advance tax. Are you getting? Yes, ma'am, we are getting. Let me take some examples on this topic that will make the things more clear. clear. चलें, yes ma'am, बिल्कुल। Let me drink water and we will proceed further. So here the example is,
Let us take case 1. Let us take case 1. According to the case 1, we are moving towards 2014, 15, 15, 16. These are all assessment year. 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Okay. Now for the assessment year 2021, AO can make order under section 210. अब यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं 2021 में AO क्या जो भी एडवांस टैक्स के लिए बोलेगा वो अकॉर्डिंग टू 210 तो वो कितना होगा, किस इनकम पे होगा, ये सब हमारा सोचने का काम है. Now the amount that is given in return income, RI is return income, assessed income is assessment हो चुका है, AI is assessed income. This is RI, this is AI, this is again RI and this is again RI. Let us say 14-15 में, let us say 14-15 में it was, let us say in the 14-15 it was 70 lakh that has been returned income, 60 lakh assessed income, 80 lakh returned income, 40 lakh assessed income, 30 lakh, then 31 lakh. ठीक है, returned income. Now, here we know that AO can give notice under 210 and according to 210 order में वो इनकम कौन सी लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स. व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनकम? तो बेसिस ऑफ इनकम विल बी रिटर्न्ड इनकम. रिटर्न्ड इनकम इज 31 लाख और असेस्ड इनकम इन द प्रीवियस ईयर में जहाँ असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर में जहाँ असेसमेंट कंप्लीट हुआ है दैट इज दिस. So this is assessed income in the previous year where assessment has been made, and this is the return income. Whichever is higher, that means 40 lakh is higher. So for assessment year 2021, AO can make order under 210 on the basis of 40 lakh. For assessment year 17-18 का base बना के he will issue notice. He will what? Issue notice. Let us take another example again here. The instead ये year same है ठीक है, 14-15 year है. Now it is assessed income is 60 lakh. Now again assessed income is 70 lakh. Now again returned income, that's 80 lakh. Then again assessed income is 40 lakh, but here the return income here is 50 lakh and here the return income is 40 lakh 50,000. Okay, now here assessed income और रिटर्न इनकम आपको प्रीवियस ईयर की देखनी है. ओके, अब ये वाली इधर से कोई हायर देखने की कोशिश मत करना, प्रीवियस ईयर की देखनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सॉरी छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने. यहाँ पे रिटर्न इनकम, यहाँ पे है रिटर्न इनकम एंड रिटर्न इनकम इज 40 lakh 50,000. अब यहाँ पे हमें क्या बोला, अगेन 210 के लिए ही पूछा है कि 210 का ऑर्डर क्या होगा. तो वी नो हमें क्या देखना है, असेस्ड इनकम. सो द टोटल असेस्ड इनकम इन द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो दैट इज व्हाट 40 lakh. Then total income declared in the return of income of any subsequent previous year subsequent to the previous year for which assessment has been made. अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद किसी भी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर की आप रिटर्न ऑफ इनकम देख सकते हैं. तो टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर. अब हम क्या करेंगे,
दो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर है, कौन सी इनकम लेंगे? बट ऑब्वियस हायर इनकम लेंगे, तो यहाँ 40 लाख और 50 लाख विच एवर इज हायर, तो 50 लाख के बेसिस पे द बेसिस ऑफ इनकम वुड बी 50 लाख, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, असेसमेंट के बाद बहुत सारे हो सकता है प्रीवियस ईयर आए हो, 4-5 आए हुए, तो एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर की इनकम आप बेस ले सकते हो। तो बट ऑब्वियस गवर्नमेंट क्या करेगी, डिपार्टमेंट क्या करेगी, उन सब्सिक्वेंट ईयर में भी जो हायर इनकम पे है उसे लेंगी, तो यहाँ पे भी 50 लाख हायर पे था, तो ये इनकम दे हैव टेकन, दिस इनकम दे हैव टेकन, राइट। Let us move to another example. Let us move to another example. Now assessment year again 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. Right? Here you have assessed income, you have assessed income, you have return income, you have assessed income, and return income. This is 30 lakh, this is 70 lakh, this is 80 lakh, this is 50 lakh, 40 lakh, 30 lakh, 50,000. ठीक है, ये हमारी इनकम है। नाउ अगेन आपका असेसमेंट कब हुआ, यहाँ पे, ठीक है। असेसमेंट के बाद प्रीवियस ईयर क्या है, ये है। तो बट ऑब्वियस 40 लाख के बेसिस पे व्हाट यू विल इशू, द एओ विल इशू यू सेक्शन 210। सेक्शन 210 का क्या करेगा, एओ इशू कर देगा नोटिस, ठीक है। अब हमारी बात कहाँ आती है, हमारी बात आती है किस पे, एक और मैं आपको लेके के देती हूँ एग्जाम्पल। यहाँ फिर से असेस्ड इनकम 60 लाख है, यहाँ रिटर्न इनकम है 50 लाख, यहाँ रिटर्न इनकम एंड रिटर्न इनकम है अगेन 51 लाख ले लो, ठीक है। यहाँ ले लो 61 लाख, here it is 40 lakh, here is 41 lakh. Now assessment कब हुआ, ये तो assessed income is 60 lakh, ठीक है। नाउ इधर से प्रीवियस एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर लेना है, तो बट ऑब्वियस यू विल टेक द हाईएस्ट 61 लाख विच एवर इज हाईएस्ट, तो 61 लाख के बेसिस पे 210 का ऑर्डर आपके लिए इशू होगा। किसके बेसिस पे, 61 लाख के बेसिस पे आपको क्या इशू होगा, ऑर्डर इशू हो जाएगा ना। आफ्टर द इशू ऑफ ऑर्डर 61 लाख लिया एंड 61 लाख लेके यहाँ पे क्या किया जाएगा, एडवांस टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एडवांस टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो देयर में भी ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 210 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यू हैव टू आपको बताना है कि एओ कैन मेक ऑर्डर अंडर 210, कैसे ऑर्डर करेगा, किस इनकम पे करेगा, एंड व्हाट वुड बी द एडवांस टैक्स, और एडवांस टैक्स कितना होगा, तो आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके बताना है। आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आई, या फिर मैं इस चीज़ का कि A to Z आपको एडवांस टैक्स जहाँ तक कैलकुलेट करना है, एक वो क्वेश्चन भी करवा ही दूँ। इट विल टेक टाइम, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दैट इट विल टेक टाइम, बट या इससे चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। करें, यस मैम, कर ही लेते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, ये वाला मैं आपको क्या करती हूँ, ये वाला भी साथ में करवा ही देती हूँ कि कैसे आपको 210 निकालना और साथ में एडवांस टैक्स भी कैलकुलेट करना है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलो, राइट डाउन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. Return income, assessed income, return income, return income, return income. Okay. Amount could be 70 lakh, 61 lakh, 40 lakh, 45 lakh, 41 lakh,
42 lakh, 30 lakh. Now for the assessment year 2021. Now for the assessment year 2021, AO can make order under section 210. ठीक है, अब कितने पे AO ऑर्डर करेंगे? तो देखो असेसमेंट हमारा 61 पे ख़त्म हुआ और इसके बाद देखो तो सबसे हाईएस्ट है 45 लाख. स्टिल असेसमेंट ऑर्डर किसके लिए इशू होगा? 210 का ऑर्डर, सॉरी नॉट असेसमेंट ऑर्डर, 210 का ऑर्डर विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ 61 लाख. 61 लाख के बेसिस पे ऑर्डर वुड बी इशूड. Now let us say that AO makes an order. अब AO क्या कर रहा है? AO is making order under section 210 on 10/10/2019. 10/10/2019 को he is making the order directing the SSC to pay advance tax. और यहाँ पे उसने बोल दिया डायरेक्टली कि आपको एडवांस टैक्स कितना पे करना है. This advance tax you are required to pay. कैसे पे करना है उसने इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट्स भी बता सकता है. तो इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स कितना है? तो इस डेट तक एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये है, ही हैज़ टू पे कितना? इतना. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड. नाउ एसएससी ने ये पे कर दिया. ठीक है. नाउ फेब्रवरी में 21/2020 को द असेसमेंट ऑफ 15/16 कंप्लीट. यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट हो गया. ठीक है. द असेसमेंट इज़ कंप्लीटेड अंडर रीअसेसमेंट जो है सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग असेसमेंट कंप्लीट हुआ और पता चला कि 70 लाख की इनकम असेस हुई है. पता चला कि 70 लाख की इनकम असेस हुई है. अब ऑर्डर अमेंड करेगा. कौन अमेंड करेगा? AO क्या करेगा? ऑर्डर को अमेंड करेगा. तो सबसे पहले तो पूछ रहे हैं कैन AO पास एन अमेंडमेंट ऑर्डर. तो हम जानते हैं यस, AO कैन पास एन अमेंडमेंट ऑर्डर अंडर 210 एंड आस्क टू पे एडवांस टैक्स अंडर. ये जो एडवांस टैक्स है अब इसकी जगह वो क्या बोलेगा, कितने पे कैलकुलेट करेगा? 70 लाख पे कैलकुलेट करेगा एडवांस टैक्स. एंड 70 लाख पे आपका एडवांस टैक्स आप जैसे ही नॉर्मल रेट है, ये फर्म है. ठीक है, ये फर्म है एसएससी. तो फर्म का आप 70 लाख पे अगर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इट विल कम टू दिस. ऑलरेडी पे कितना कर दिया भाई साहब ने? इतना पे कर दिया. अब आप बोल सकते हैं अब उतना नहीं, इतना टैक्स पे करना है. अब इतना टैक्स क्या करना है? पे करना है. तो अमेंडमेंट ऑर्डर कब तक पास हो सकता है? फेब्रवरी की लास्ट डेट तक अगर करना है तो फेब्रवरी की लास्ट डेट तक पास हो सकता है. दैट मीन्स 29 फरवरी 2020 तक पास हो सकता है. सी हेयर आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द टैक्स फॉर यू. पर इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एडवांस टैक्स भी कैलकुलेट करना है, अमेंडमेंट के लिए भी पूछ लिया. तो यहाँ फॉर्म पे तो ईजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि एडवांस टैक्स कितना आएगा. ठीक है, टैक्स उसको ओवरऑल कितना पे करना है तो कितना आना चाहिए ये आपको सारा आ जाएगा. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कैलकुलेटेड ओवर हियर. नाउ अब अगर हम बात करें कुछ और, यहीं पे जो है क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हम लेके चलते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेवल पे इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं. क्या हुआ अब समझना. थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को क्या कर रही हूँ, ट्विस्ट कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग अब हमारा जो केस है वो कैसा है देखो. असेसमेंट ईयर हमारा 13-14, 14-15, ठीक है. असेस्ड इनकम, रिटर्न इनकम, रिटर्न इनकम, रिटर्न and return. Amount is 1 crore, 50 lakh, 70 lakh, 60 lakh, 30 lakh, 40 lakh, not filed. ठीक है.
नाउ अगेन एओ क्या करते हैं, 210 का ऑर्डर इशू करना चाहते हैं। एओ क्या करना चाहते हैं, 210 का ऑर्डर इशू करना चाहते हैं। तो लेटेस्ट असेसमेंट कंप्लीट हुआ है यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न वगैरह फाइल नहीं हुआ, जहाँ फाइल हुआ तो भी 210 60 लाख के बेसिस पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, 210 इज इशूड 60 लाख के बेसिस पे। नाउ सपोज आफ्टर पासिंग ऑर्डर अंडर 210 का ऑर्डर पास करने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली बिफोर 1/3/2020 मतलब फरवरी की लास्ट डेट तक जो भी हो रहा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज इनकम जो है 15-16 की 1 करोड़ हो जाती, यहाँ पे इनकम क्या है 1 करोड़ हो जाती। 15-16 इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 15-16 इज असेस्ड एट 1 करोड़। सपोज यहाँ पे 1 करोड़ होती इनकम, तो क्या अमेंडमेंट ऑर्डर रिवाइज कर सकते थे? तो नहीं, अमेंडमेंट ऑर्डर यहाँ रिवाइज नहीं कर सकते, सिंस अमेंडेड ऑर्डर कैन बी पास्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लेटर ईयर। असेसमेंट के बाद वाले ईयर्स में अमेंडमेंट होता है तो आप कर सकते हैं, असेसमेंट होने के पहले वाले ईयर्स में कोई चेंज होता है तो नो अमेंडमेंट ऑर्डर इज़ पॉसिबल। पहले असेसमेंट ईयर के बाद जो प्रीवियस ईयर है उनमें कोई चेंजेस है दैट इज़ ओके, बट उससे पहले चेंजेस आ रहे हैं तो दैट्स नॉट ओके, वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं हो सकता, नो अमेंडमेंट ऑर्डर कैन बी पास। ठीक है, लेकिन अगर 16-17 का ऑर्डर रिवाइज हो जाए तो चलो मैम यहाँ पहले का छोड़ो, आप 16-17 का ऑर्डर क्या हो गया, रिवाइज हो गया। असेस्ड इनकम अब हो गई 1 करोड़ 20 लाख, तो क्या यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकता है? तो मैंने क्या बोला, नहीं हो सकता, क्योंकि असेसमेंट के बाद चेंजेस होंगे, चलेगा। असेसमेंट ईयर में भी जिस साल असेस्ड हुई है इनकम उसमें भी चेंजेस आएंगे, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते आपका ऑर्डर। सो एओ कैन नॉट अगेन चेंज, AO cannot pass an amended order under 210 since the amended order can be passed only on the basis of later year। later year के बेसिस पे हो सकता है, ना पहले ना उस ईयर के चेंज में कोई मतलब नहीं है। ठीक है मैम, 18-19 बता दो, 18-19 अगर रिटर्न इनकम 1 करोड़ 30 लाख हो जाता है तब अमेंडमेंट ऑर्डर आएगा। यस, तब अमेंडमेंट ऑर्डर इशू हो सकता है। अगर 18-19 1 करोड़ 30 लाख पे, चाहे 1 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ पे भी असेस होती है तो अमेंडमेंट ऑर्डर रिवाइज हो जाएगा। देन द रिवाइज होगा क्या, हमारा अमेंडमेंट ऑर्डर। मैम 19-20 में अभी रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न अगर फाइल करके सामने वाला 2 करोड़ है, सॉरी ये 2 करोड़ है, यहाँ भी 2 करोड़ है, 2 करोड़ बताता है तब अमेंडमेंट ऑर्डर रिवाइज हो सकता है। यस मैम, तब अमेंडमेंट ऑर्डर सब ऑर्डर अमेंड किया जा सकता है। इन दैट केस द ऑर्डर कुड बी अमेंडेड। तो ये पॉसिबल कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 210 के कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस आपके लिए हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लास्ट सेक्शन जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी सेक्शन 211। मैम इसमें आप इंटरेस्ट वगैरह का नहीं बताएंगे? इंटरेस्ट जो भी है 234B(C) वाला वो कल के वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। एंड अलोंग विद दैट कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, कुछ केस लॉज हैं जो इम्पॉर्टेंट है, दैट आई विल कंप्लीट। कल का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, 2 आवर्स का डेफिनेटली होने वाला है, बट एक्सप्लेनेशन वहाँ पे इंटरेस्ट की वहाँ होगी। तो यहाँ 210 हमने इन डिटेल किया है एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिटेल 211। नाउ एडवांस टैक्स इज पेबल इन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट। ये है इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द एडवांस टैक्स की एडवांस टैक्स कब कैसे भरना है। तो एडवांस टैक्स 2 तरह की इंस्टॉलमेंट डेट्स बताता है। फर्स्ट इज़ फॉर ऑल द SSC, फर्स्ट इज़ फॉर ऑल द SSC एक्सेप्ट जो लोग 44AD या 44ADA में कवर्ड हैं। एक्सेप्ट फॉर 44AD एंड जो लोग 44ADA में कवर्ड हैं उनके लिए क्या है, ऑल SSC के लिए इट इज़ क्वार्टरली। कैसे क्वार्टरली? ऑन बिफोर 15th जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, दैट इज़ 15 सितंबर 15 दिसंबर एंड देन
ऑन बिफोर 15th मार्च, ऑन और बिफोर 15th मार्च। अब यहाँ पे आपको कितना कितना अमाउंट पे करना है, तो अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड इज़ नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। पहले आपको आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी का 15% पे करना है, नॉट लेस देन 15%, नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। फिर आपको कितना पे करना है, 40%, नॉट लेस देन 40% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑलरेडी पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट। जो पहले यहाँ पे किया बट ऑब्वियस आप उसको रिड्यूस करोगे 15%, मतलब 45 ओवरऑल टोटल है, 15 प्लस यहाँ और 30% ले रहे हैं, ओवरऑल 45% है। अदरवाइज ऐसे तो कितना टैक्स होता जाएगा। रिड्यूस अर्लियर पेड यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना है। देन आफ्टर 45 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 75%, अगेन यहाँ पे रिड्यूस क्या करना है, अर्लियर पेड 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जितनी आप एस्टिमेट कर रहे हैं माइनस रिड्यूस दैट इज पेड ओवर प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स। एंड यहाँ पे 15 तक होल अमाउंट यू हैव टू पे, जितना एडवांस टैक्स है उसका पूरा पेमेंट आपको करना है, रिड्यूस्ड बाय व्हाट इज़ पेड अर्लियर। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ये एसएससी 44 AD या फिर 44 ADA वाला है, इन दैट केस यू हैव टू पे होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, होल अमाउंट जो है एडवांस टैक्स का दैट इज़ टू बी पेड ऑन 15th मार्च। ऑन और बिफोर क्या करना है, 15th मार्च यू हैव टू पे, ऑन बिफोर क्या करना है, 15th मार्च यू हैव टू पे। नाउ इट मे बी नोटेड दैट eligible SEC who is governed under section 44 ADA is required to pay overall advance tax on 15 March of the previous year, irrespective of the fact that he has substantial income apart from income deemed, irrespective of fact कि इसके अलावा उसकी कोई और substantial income भी है, irrespective of fact कि इसके अलावा भी उसकी कोई सब्सटेंशियल इनकम है, वहाँ इग्नोर की जाएगी और उसे 15 मार्च तक पूरा टैक्स पे करना है। 15 मार्च तक वो क्या करेंगे, पूरा टैक्स पे करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट दैट इज़ रिलेटेड टू एडवांस टैक्स। Here I hope 210 is completely okay with you। अब आपको समझ में आया, 211 हमने डिस्कस किया और छोटी मोटी थोड़ी बहुत और चीज़ें की हैं, बट बीइंग अ डिटेल लेक्चर you have to watch all these lectures and don't compromise with the quality. That is all I can request you for. That is what I can request you, that don't compromise with the quality. Okay? टाइम है, अच्छे से पढ़ लो ताकि लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में जाए, इंस्टेड ऑफ मगिंग अप, इंस्टेड ऑफ रशिंग मत करो ऐसा। दैट इज़ एज अ वेल विशर आई कैन से यू। ओके, so do watch the lecture. If the lecture is beneficial, do comment here, because I request you for the comment, because this comments are motivation source for me and I can't compromise with the source of my motivation. So please comment and please share if the videos are helpful. And if you actually dislike the video, you don't like the content, you can dislike it. No issues in that. Okay, sure.